इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना, और आपको ये लग रहा है कि अगर कोई मुझे बता देता कि बोर्ड के एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है तो मेरे भी 10 नंबर 15 नंबर बढ़ जाते। क्योंकि याद रखिएगा, आपके अगर एग्जामिनर के माइंड सेट को आपने समझ लिया तो आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि जिस बच्चे की कॉपी है वो साल भर कितना पढ़ा है। आपके कॉपी का प्रेजेंटेशन जो होता है ना, वही देख करके वो आपको नंबर देता है। वो क्या सोचता है, उसकी क्या थिंकिंग होती है, वो डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस पे कैसे नंबर देता है, न्यूमेरिकल्स को कैसे चेक करता है, थ्योरी को कैसे चेक करता है, लेखक कवियों के नाम नहीं लिखे होने पर क्या सोचता है और कितने नंबर देता है, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको जो बातें बताऊंगा, भाई आप 10-12 नंबर बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके मन में डाउट कौन से आते हैं। भाई आपके मन में डाउट आते हैं बच्चों कि क्या एग्जामिनर जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है, या आपके मन में डाउट आता है कि खराब लिखेंगे तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे, या आपके मन में डाउट आता है कि अगर स्टेप सही है पर अंतिम उत्तर गलत है, यानी आपने सब कुछ सही किया है पर लास्ट में आपका गलत हो चुका है, आंसर लिखते वक्त आपने गलत किया है, तो क्या आपके नंबर कटेंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा, हर एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद अगर हम लंबा लिखेंगे तो क्या ज्यादा नंबर मिलेंगे, और एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय क्या सोचता है। क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं हमने एग्जामिनर से बहुत अच्छे से बात की है जब वो कॉपी चेक करके आते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं। दूसरी चीज बच्चों, छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनोगे तो आप अच्छे नंबर पाओगे। फिर उसके बाद अगर एग्जामिनर मूड में हुआ तो क्या कम नंबर देगा, यानी अगर वो घर से लड़ाई करके आया तो क्या कम नंबर मिलेंगे। ऐसे सवाल चलते हैं ना मन में, घबराओ मत। अगर खाली छोड़ दिया तो क्या होगा, यानी आपने 1-2 पेज खाली छोड़ दिए फिर आप लिख रहे हैं तो क्या होगा। फिर उसके बाद क्या कॉपी एक बार चेक होने के बाद दोबारा चेक हो सकती है, क्या आप उसको दोबारा चेक करा सकते हो। और उसके बाद गलती से अगर नंबर जोड़ना भूल जाए तो क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल चलते हैं ना। तो देखो, मैं सीधे सीधे कुछ चीजों के बारे में पहले ओरली बात करता हूं, फिर आपको लिखे हुए चीजें बताता हूं। बहुत ध्यान से सुनो बच्चों। मैंने कहा ना कि एग्जामिनर जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है। हाँ, एग्जामिनर को के पास प्रेशर जरूर होता है, लेकिन वो क्या सोचता है अभी बताऊंगा। खराब लिखावट से नंबर कटते हैं नहीं। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो भाई आपको बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज बच्चों, क्या स्टेप सही है, अंतिम उत्तर गलत है, इसके बारे में अभी मैं पूरा कॉपी ही लेकर के आया हूं एक टॉपर बच्चे की, जिसके बोर्ड के एग्जाम में 96 मार्क्स आए थे। उसके बाद बात करते हैं, लंबा लिखेंगे तो क्या ज्यादा नंबर मिलेगा। भाई ऐसा नहीं होता है, ये आपके अंदर का एक भ्रम होता है बच्चों। जितना पूछा गया होता है उतना ही लिखना होता है, आपको ज्यादा नहीं लिखना होता है। कितना लिखना होता है, अभी इसी वीडियो में आपको कॉपी दिखाते हैं टॉपर वाली। एग्जामिनर अगर मूड में हुआ तो क्या कम नंबर देगा, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि कॉपी एक नहीं 2-2 टीचर चेक करते हैं। पहले एक टीचर चेक करता है, फिर उसके बाद वो सीनियर टीचर के पास जाती है, फिर उसके बाद वो फाइनल करता है, तब मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद खाली जगह छोड़ दिया तो भाई ये तो कॉमन सी मिस्टेक है। क्यों छोड़ोगे खाली जगह, नंबर तो घटेगा ना। मान लीजिए आपने 2 पेज छोड़ दिए तो तीसरे पेज तक एग्जामिनर थोड़ी ना जाएगा, आपको पेज नहीं छोड़ने हैं खाली। फिर उसके बाद क्या कॉपी दोबारा चेक होती है, बिल्कुल कॉपी आप दोबारा भी चेक करा सकते हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देख लो ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। गलती से नंबर जोड़ना, अरे भाई वो एग्जामिनर है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो कॉपी कैसे गलती से छूट जाएगी, नंबर कैसे वो नहीं जोड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं। अब बच्चों गौर से समझो, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है, कौन सी आंसर राइटिंग हैक्स होती है, फिर मैं बोर्ड वाली कॉपी दिखाता हूं जो कि आपके जो टॉपर बच्चे ने लिखी है। बच्चों ध्यान से देखो कि आंसर राइटिंग हैक्स में सबसे पहली चीज आपको फॉलो करनी है कि आप जब आंसर लिखने जा रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं उनको आप लिखने की कोशिश करिए। अब बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख के घबरा गए होंगे, आप बिल्कुल भी मत घबराओ। अगर आप ज्ञानोदय के छात्र हैं, आप ज्ञानोदय से क्लास 10th के शक्ति बैच से, शक्ति 2.0 बैच से, या यूट्यूब से कहीं से भी पढ़े हैं, तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारे द्वारा या हमारे टीचर्स के द्वारा पढ़ाई गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मान लो प्यारे प्यारे बच्चों कि आपने एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखे तो क्या मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे। देखो, एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करने जाता है ना तो उसको एक पेपर मिलता है, एक कॉपी मिलती है कि आप इस कॉपी के बेसिस पे आपको मार्क्स देने हैं। मतलब उसके पास आंसर्स पहले से लिखे हुए होते हैं, अगर उनमें से आंसर आपका मैच करता है तो वो एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देता है।
लेकिन ऐसा सिर्फ होता है कब? केवल ऑब्जेक्टिव्स के लिए और छोटे क्वेश्चंस के लिए। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर उसमें पूरा क्वेश्चन का आंसर ध्यान से पढ़ता भी नहीं है। तो किन चीजों पे ध्यान देता है अभी देखोगे आप। पूरा क्वेश्चन का आंसर पढ़ता भी नहीं है क्योंकि उसके पास लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम नहीं होता। वो कैसे पढ़ता है, क्या करता है, टॉपर की कॉपी अभी मैं आपको दिखा के बताऊंगा। तो हमने क्या बताया कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सके तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपने अभी एग्जाम है आपका, आपने कोई दूसरी चीज फॉलो करी है तो घबराओ मत, लिख के आओगे नंबर मिलेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भैया आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें, एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट पर चलें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे सामने एक कॉपी है और ये कॉपी एक ऐसे बच्चे की है जिसने बोर्ड के एग्जाम में 95.67% स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने कुछ लिख रखा है कि लाइन एंड अंडरलाइंड हैक्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोर्ड की कॉपी लिखी, अब कॉपी लिखने के बाद जैसे बच्चों ने क्या किया गौर से देखो। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे ने सबसे पहले क्या किया, एक हेडिंग डाली। क्या हेडिंग डाली कि मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम, यानी मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम। अब यहाँ का होना चाहिए, बच्चे ने एक छोटी सी क्या कर दी, गलती कर दी, तो यहाँ का होना चाहिए। अगर एग्जामिनर की नजर पड़ी और उसने गोला किया तो नंबर कटा। ठीक, दूसरी चीज बच्चे ने लिखा, अब इसने क्या किया, हेडिंग डालने के बाद उसको अंडरलाइन कर दिया। तो यहां पर एग्जामिनर बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि आप कौन सी चीज को अंडरलाइन कर रहे हो। दूसरी चीज, जैसे इन्होंने पूरा लिख दिया और लिखने के बाद जब क्वेश्चन समाप्त हुआ तो इन्होंने एक लाइन खींच दी। तो ये एक हैक होता है जहां से नंबर बढ़ने के चांस होते हैं। वापस आते हैं और चीजों को फिर समझते हैं। अब आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर देखो। आप देखोगे कि यहां इन्होंने डाला प्रश्नोत्तर नंबर 5 का और फिर का। अब एक गलती है यहाँ पे, क्या गलती है, इन्होंने ये का लिख दिया है। आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर या उत्तर नंबर जो भी डालते हैं, और आपको का लिखना है। अगर आप चाहो तो ये का यहाँ भी लिख सकते हो, राइट। अच्छा, दूसरी चीज बहुत अच्छी है जो आप का टीचर या एग्जामिनर होता है वो ध्यान देता है, वो है कि वियोजन अभिक्रिया डाल दी इन्होंने यहाँ पे। ठीक, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि टीचर यहाँ पे आएगा और इसको देखेगा कि बच्चे ने यहाँ पर जो लिखा है उसको अंडरलाइन भी किया। सेकंड थिंग, जो रिएक्शन लिखते हैं जब, तो रिएक्शन लिखते इस टाइम पे इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि भैया अगर आप रिएक्शन लिख रहे हैं कोई भी, तो उस रिएक्शन को लिखते टाइम पर आपने सबसे पहले क्या किया, उसको बैलेंस भी किया है ना। देखो आगे इसने 2 लिखा है, एरो लगाया है इन्होंने, फिर उसके बाद यहां पर भी बैलेंस किया है, यहां पर भी लिखा है। पर इन्होंने एक बहुत प्यारी चीज करी है जो इनके नंबर्स बढ़ाती है, वो ये करिए कि अगर इन्होंने एरो ऊपर की तरफ बना दिया, यानी कोई चीज अगर गैस होती है तो ऊपर बना दिया इन्होंने। फिर दूसरी चीज, जो रिएक्शन लिखी है उसके नीचे इन्होंने लिख दिया कि भैया ये सिल्वर क्लोराइड है। समझ में आ रही बात, सिल्वर क्लोराइड है। फिर यहाँ पे इन्होंने सिल्वर लिख दिया, ये क्लोरीन लिख दिया। अब गलती क्या करी, सिल्वर क्लोराइड तो लिखा पर नीचे चांदी लिख दिया, यहां गलती हो गई, इन्हें चांदी यहां लिखना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, अगर टीचर की नजर जाती है तो वो नंबर काटता है। समझ गए, तो यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, दूसरे हैक के बारे में बात करते हैं। डोंट फॉरगेट टू मेंशन क्वेश्चन नंबर। अब मान लीजिए कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए और उसमें अथवा था कि आपको 2 करने थे, 2 नहीं करने थे, और आपने वहां पे क्वेश्चन का नंबर डाला और फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया अगर मैंने क्वेश्चन नंबर डाल लिया और वो अथवा में था तो मैं क्या करूं। तो आपको ऐसे लिखना है कि जैसे मान लीजिए पहले का है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है और पहले का आपका का क्वेश्चन है और अथवा करके आपका नीचे क्वेश्चन है, एक नीचे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपको डालना है पहले का और अथवा वाला करने जा रहे हैं तो आप उसकी हेडिंग डाल दो। और अगर क्वेश्चन नंबर आपने नहीं डाला यहां पर या फिर यहां पर, तो टीचर फिर पन्ने को पलटेगा, अगर उसको समझ में नहीं आएगा वो उस पे नंबर नहीं देगा। भाई बेशक कम लिखो पर सीक्वेंस से लिखना बहुत जरूरी होता है। आप नंबर्स के लिए आप पहले चीजें सोचो कि आपका टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है ना वो दुश्मन नहीं है आपका, आपको नंबर वो भर के देना चाहता है, उसका दिल करता है कि वो आप, क्योंकि देखो एक बहुत अच्छी सी बात सुनो, वो जानता है कि आपने मेहनत करी है, लेकिन उस मेहनत को दिखाना है ना, तो हमें सीक्वेंस से फॉलो करते हुए चीजें आनी है और नंबर्स डालने हैं। समझ गए। अब इस पेज पे क्या कारीगरी की गई है जिससे उसने पूरे में पूरे नंबर पाए। और मैं सच आपको बता रहा हूं, ये एक कॉपी है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, एक ऐसे बच्चे की कॉपी है जिसने बोर्ड के एग्जाम में 95.67 स्कोर किया है और वो हमारे यहाँ पे यूपी की लखनऊ की ही एक बच्ची है। बहुत ध्यान से सुनो। अब बच्चों बात करते हैं हमारा ये आंसर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ध्यान से देखो इसने क्या किया।
यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ही आस्क्ड, पूरा आंसर लिखते हैं पूरा, और लिखने के बाद इन्होंने एक लाइन ही खींच कर दी, ऐसे एक लाइन कैप ऐसे खींच दिया। तो अब इससे एक बेनिफिट होता है, बेनिफिट ये होता है कि टीचर को पता होता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो चौथे का ए समाप्त हो चुका है। और आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ग्रामर में हमारे पास इस तरीके से 4-5 सवाल आते हैं, और देखो किस तरीके से चारों सवालों को एक पेज में कर देना है। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब इससे बेनिफिट ये होता है बच्चों कि जो टीचर होता है ना, बस ऐसे चेक करेगा 2 नंबर देगा, ऐसे चेक करेगा 2 नंबर देगा, ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा, और टीचर को भी लगेगा कि बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कॉपी ऐसे ही लिखना। रफ काम कहाँ करेंगे, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, डायग्राम्स कैसे बनाएंगे, सब कुछ बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो हमने क्या बताया कि भाई आपको नंबर डालना नहीं भूलना है, नंबर डालना भूल गए तो भाई मार्क्स कट गए। आगे बात करते हैं। अब बड़ा सवाल ये आता है कि भैया मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स में हम लोग रफ काम कहाँ पे करें। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आपको कोई सलाह देगा कि भैया जिस पेज पे कर रहे हो उसी पे रफ काम कर लो, आपको कोई सलाह देगा कि नहीं भैया हम पीछे कर लेते हैं। अब जो एग्जामिनर होता है ना, उसके माइंड में क्या चलता है, उसको आपकी कॉपी पता है कैसी चाहिए, उसको आपकी कॉपी चाहिए साफ सुथरी, एकदम क्लीन। जितना ज्यादा आपकी कॉपी साफ होगी उतना ही ज्यादा एग्जामिनर के माइंड पर प्रभाव पड़ेगा। अब सुनिएगा गौर से, मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप भी गौर करोगे। सुनो, एक बच्चा है, इस बच्चे की कॉपी एग्जामिनर पहले से क्या कर रहा था, चेक कर रहा था, राइट। इसकी कॉपी चेक कर रहा था, इसकी कॉपी बहुत बेस्ट तरीके से लिखी हुई थी। आपकी कॉपी गई और आपकी कॉपी, इसके बाद आपकी कॉपी जो है, अब ये आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, पहले इनकी कॉपी चेक हो रही थी, उसके बाद अब आपकी कॉपी चेक हो रही है, राइट। अब जब आपकी कॉपी चेक हो रही है ना, तो इसकी कॉपी से अच्छी नहीं है। एग्जामिनर के माइंड पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि आपके आगे कौन है और आपके पीछे कौन है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे बचा जाए, इससे बचने का एक साफ तरीका है कि आप कॉपी को साफ साफ लिखो। आप साफ साफ लिखो, आपका साफ लिखा होगा, अगर गलत भी हुआ ना कहीं पर तो एग्जामिनर उस पर गौर नहीं करेगा, चेक करेगा, नंबर देगा। समझ गए। अब मेन बात करते हैं, रफ काम उससे पेज पे करें या फिर दूसरे पेज पे करें, किस पे लिखने से एग्जामिनर हमें ज्यादा नंबर देगा। देखो बहुत गौर से बताता हूं, इस रफ काम का ना तो नंबर पे फर्क पड़ना है और ना ही कॉपी पे फर्क पड़ना है, लेकिन हाँ अगर कॉपी साफ लिखना चाहते हो तो आंसर्स को जो लिख रहे हैं आप जहां पर, कॉपी के पीछे रफ काम को करें। लेकिन जब अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे बोर्ड में कॉपी हमें ऐसे मिलती थी, तो जब ऐसे मिलती थी तो हम लोग क्या करते थे, हम यहाँ साइड पे लाइन खींचते थे और यहाँ पे हम लोग रफ काम कर लेते थे, ऐसे रफ डाल के काम कर लेते थे और बाद में ऐसे काट देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारी जो बोर्ड की कॉपी हमको मिलेगी वो हमारी कॉपी ऐसे मिलेगी हमें। तो जब ऐसे मिलेगी तो हम कहां पे रफ काम करेंगे और कैसे करेंगे, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे में रिक्वेस्ट है कि आप रफ काम को कॉपी के पीछे करो, लेकिन रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से सुनो। अब आप जब रफ काम को पीछे करोगे ना, तो आपको जहां पर कॉपी पे ऐसे लिख रहे हैं तो उंगली डाल के ऐसे बैठे रहिए और उसके बाद लिखते रहिए। ऐसे जब कॉपी को पकड़ते हैं तो आप एक उंगली को कॉपी के जहां पे रफ पेज है ना वहां पे ऐसे पकड़िए और उसके बाद आप लिख रहे हैं। आपको रफ काम करना है, ऐसे उंगली से किया फिर लिख लिया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां से आपका ना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रफ काम करने के लिए टाइम लगता है। अच्छा, अब एक बच्चे की कॉल आई थी हमारे पास, उसने कहा सर देखो मैं ना पीछे नहीं करना चाहता या मैं पीछे नहीं करना चाहती, तो अब मैं क्या उसी पे कर लूं और पेंसिल से करके मिटा दूं, ऐसा कर सकती हूँ क्या? देखो भाई कर सकते हो नो डाउट, लेकिन आप पेंसिल से करके जब मिटाओगे तो भी गंदा लगेगा भाई, समझ गए ना। तो इससे भी एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कॉपी साफ नहीं दिखेगी मेरे मुन्ना। पर हाँ, अगर आप चाहते हो, आपको लगता है ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देन यू कैन डू इट, राइट। तो आप उसी पेज पे करके बाद में मिटा दो, पर पेंसिल से कर लो या फिर साइड में पेंसिल से कर लो और ऐसे काट दो, बट पेंसिल से करना इस बात को, क्योंकि ऐसी कॉपी पे जब आप पेन से करोगे और काटोगे बहुत भद्दा दिखेगा भाई। जब ऐसी कॉपी होती थी तब मैं सलाह देता था कि भैया आप उसी पेज पे कर लो। अब मेन बड़ा सवाल आता है कि सर डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स में क्या होता है ना बच्चों कि हमें लेबलिंग करनी होती है।
और विदाउट लेबल डायग्राम हमें नंबर नहीं देगा। हमने बहुत अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाया और ये इस तरीके का राक्षस नहीं बनाया, हमने बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया, लेकिन फिर उस डायग्राम में अब देखो टीचर किस चीज पे नजर मारेगा। पहली चीज तो टीचर देखेगा इसका बनावटी आकार कैसा है। अब ये ना देखने में कैसा लग रहा है, देखने में इंसान कम राक्षस ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, हमें बहुत अच्छे से क्या करना होगा, हमें बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना होगा। और जितना सुंदर आपका डायग्राम होगा उतना ही ज्यादा क्या करोगे, आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आपका सुंदर डायग्राम होगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेगा। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि आपको सुंदर डायग्राम बनाना है। सुंदर डायग्राम बनाने के बाद आपको पेंसिल से बनाना है। पेंसिल से बनाने के बाद बच्चों आपको इस तरीके से लेबलिंग करनी है कि भैया ये हमारी क्या है, ये हमारी ग्रास नाल है ना, यानी ग्रास नली है। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या है, अमाशय है, ये हमारी छोटी आंत है, ये हमारी बड़ी आंत है, ये हमारा मलाशय है, फिर ये हमारा मुख है। तो इस तरीके से आपको लेबलिंग करते हुए और साइड में नाम जरूर लिखना है ऐसे कि भैया हाँ ये क्या है। और एक चीज बहुत गलत करते हैं बच्चे, जब इसकी लेबलिंग ऐसे करते हैं, चित्र बनाया एक ऐसे लेबलिंग कर दी, ऐसे 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 कर दी। इस तरीके की लेबलिंग नहीं की जाती है। हमेशा लेबलिंग करिए तो आप साइड में इधर और साइड में इधर करिए, और जो पिक्चर बनाइए आप, जो भी डायग्राम आप बनाइए वो बहुत क्लीन और क्लियर दिखना चाहिए। समझ गए? तब जाकर के एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है। और जानते हो कि अगर आपको साइंस में नंबर चाहिए तो बायोलॉजी के डायग्राम्स वाला वीडियो ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आपको चाहिए, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करिए ज्ञानोदय के गुरुजी और वहीं पे आप कक्षा 10 की पूरी पढ़ाई करिए। आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, डेली शाम को लाइव क्लासेस चलती है, एकदम फ्री क्लासेस होती हैं, और डेली आप ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया हमारे बोर्ड के एग्जाम में ये सब्जेक्ट वाइज कौन सी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो कर लें तो हमारे 10-15 नंबर बढ़ जाएं। सीधी बात करूं क्या? चलो अब मेरी बात को गौर से समझना बच्चों। अगर हम बात करें तो जैसे मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो सर मैथमेटिक्स में मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। मात्रक सर जैसे कि आपने कोई भी चीज करा, आपने लिख दिया कि भैया हाँ ये हमारी दूरी कितनी आई है, हमारी डिस्टेंस कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर, ऐसे कर दिया हमने। ठीक, तो सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, मीटर नहीं लिखोगे, किलोमीटर नहीं लिखोगे, देन मार्क्स कटेगा। तो यूनिट लिखना मत भूलिएगा। दूसरी चीज, जो आप फॉर्मूला लिखते हो ना वो बहुत जरूरी होता है। आपने मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन किया, आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, दूरी वाला फार्मूला लगाया, भाई फार्मूला जरूर लिखिएगा। दूसरी बात करते हैं बच्चों, फाइनल आंसर को आपको बॉक्स में लिखना है, यानी लास्ट में जब आपका फाइनल आंसर आता है उसको आप एक बढ़िया से बॉक्स में ऐसे ब्लैक कलर से बढ़िया सा अच्छे से बंद करके लिखो, लेकिन पतला, ऐसे बहुत ज्यादा स्केच पेन का यूज नहीं करना है, जेल पेन से लिखो बढ़िया अच्छे से। राइट, देन आपको लास्ट में एक लाइन जो मैं हमेशा लिखना बताता हूं कि अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ऐसे जरूर लिखना है। इससे भी मार्क्स बढ़ते हैं, टीचर का ध्यान जाता है आगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपकी सिली सी मिस्टेक्स हो गई है, छोटी सी हो गई है, वो इग्नोर करते हुए पूरे नंबर दे देता है। आगे बात करते हैं साइंस में क्या ध्यान रखना है। साइंस में जैसे मैंने बताया डायग्राम्स, लेवलिंग करना मत भूलिएगा, मात्रक्स जरूर लिखिएगा, सूत्र भी जरूर लिखिएगा, और रिएक्शन लिखते टाइम पे अगर पॉसिबल हो जाए तो उसकी अवस्था, लेकिन अवस्था बहुत कठिन होता है। जैसे आपने लिखा NaCl, तो NaCl क्या है भाई, हमने लिखा सॉलिड, तो हम S लिखेंगे ना, ऐसे करने में आपको दिक्कत होगी, तो इसको अवॉइड कर देना पर, ठीक है। लेकिन भाई उसके नीचे नाम जरूर लिखना, एरो सही से बनाना, प्लस सही से बनाना, बैलेंसिंग करना, इन पे नंबर्स मिलते हैं भर भर के। अब बोर्ड एग्जाम बहुत पास है भाई, बहुत सतर्क हो जाओ और डेली शाम को पढ़ाई करो। उसके बाद इंग्लिश में क्या है भैया, स्पेलिंग एरर हो गई, अब स्पेलिंग एरर हो गई, अब इंग्लिश में ही हो गई तो भैया दिक्कत ही है ना। दूसरे सब्जेक्ट में हो जाए तो चलेगा, पर इंग्लिश में तो फिर दिक्कत है भाई। देखो आगे बात करते हैं शुद्ध वर्तनी। हिंदी करने जा रहे हो तो आपको साफ सुथरा लिखना है। अब पता चला कि आप लिख रहे हैं अशोक, आपने लिख दिया अशोक ऐसे, तो भैया ये क्या है, गलत है ना। आपको यहाँ पे सलजम वाला बनाना चाहिए, तो ऐसे में नंबर कटेगा। समझ गए? आप लिखने जा रहे हैं पद्यांश, आपने बना दिया धा, तो भैया टीचर तो नंबर काटेगा ना। आप लिखने जा रहे हैं गद्यांश, वहां लिख दिया आपने धा बना दिया, तो नंबर कटेगा भाई, बिल्कुल कटेगा। दूसरी चीज सुनिएगा, लेखक और कवियों के नाम जब आप लिखते हैं तो रिक्वेस्ट है ब्लैक पेन से लिखिए,
कि भैया यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के इस खंड से, या जो भी आप जिस तरीके से लिखते हैं, इसके लेखक या इसके कवि ये डैश 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 है। तो लेखक और कवि जब लिखते हैं ना, तो भाई ये रिक्वेस्ट, भाई ब्लैक पेन से लिखो, अंडरलाइन कर दो उसको, या तो ब्लैक पेन से लिखो, अगर गलती से ब्लू हो जाए तो भाई ब्लैक से अंडरलाइन कर दो, बेस्ट होता है। ठीक, अब बात करते हैं सोशल साइंस की, बहुत जरूरी है। तो भाई इंपॉर्टेंट डेट्स, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट होती हैं उनको हाईलाइट करते हुए दिखाइए, लेकिन अगर कहीं डाउट हो रहा है तो उसको हाईलाइट मत करिए, नहीं और नंबर मिलने की जगह कट जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, पॉइंट में आंसर्स लिखिएगा। अगर पॉइंट में आंसर लिखते हैं तो ज्यादा नंबर मिलते हैं, पर हाँ अगर कोई आंसर आपको लगता है मुझे कम आता है तो उसको पैराग्राफ में लिखो, और अगर अच्छे से आता है पॉइंट्स में लिखो, कॉम्बिनेशन बना के चलो। कोई आंसर पैराग्राफ में लिखा, कोई आंसर आपने पॉइंट्स में लिखा। अब ऐसा नहीं कि पॉइंट हो गए तो सारे पॉइंट्स में लिख के आ रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है, समझ गए। अब लास्ट में आते हैं, एक छोटी सी टिप्स देते हैं, उन बच्चों को देते हैं जो बच्चे साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको एक छोटी सी टिप्स देते हैं। देखो एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूं, आपने साल भर अगर कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो जब आपके सामने आपका बोर्ड का पेपर आए तो बस एक बात सोच लेना, जितनी भी चीजें आज तक आपने सीखी हैं वो तुम्हें उसके आंसर्स में लिख के आनी है। भाई हमारे शिवम भैया ने बोला था कि ऐसे आंसर्स के मुझे आंसर्स लिख के आने हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर मुझे नहीं आता, मुझे टूटा फूटा कुछ भी आता उसके बारे में लिख दो। आपसे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूछा गया, तुम्हें कुछ भी आता लिख दो। लेटर एप्लीकेशन पूछा गया, कुछ भी बना के लिखना जरूर है। देखो एक चीज बताता हूं, ना लिखने से तो कुछ नहीं मिलेगा, पर कुछ लिखने से कुछ तो मिलेगा ना भाई, इस बात को ध्यान रखना। और हाँ, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, जाओ और अपने बोर्ड के एग्जाम में फोड़ के आओ, और एक कमेंट इस वीडियो में करके जाओ आज का ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला, और क्या आपको पता चला कि एग्जामिनर का क्या माइंड सेट होता है जिससे वो इस बार बोर्ड के एग्जाम की कॉपी चेक करने वाला है। थैंक यू सो मच। आइए मिलते हैं हम लोग डेली शाम को 6 बजे चैनल पे क्लास होती है, 10 बजे क्लास होती है, और हाँ एक क्लास शाम 4 बजे भी होती है, क्योंकि इस टाइम पे चल रही है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।